हेलो तो नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग बिहार के पार्ट 4 में देखते हैं। पार्ट 3 में हम लोगों ने देख लिया था सबसे छोटा सबसे बड़ा, और अभी हम लोग पार्ट 4 में देखने जा रहे हैं उनसे आगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार का जो स्थापना कब हुआ था? बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 में हुआ था। बिहार का स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 में। आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट करते जाइएगा तो आप लोग को डायरेक्ट याद हो जाएगा, फिर से देखने की दोबारा नहीं पड़ेगी ज़रूरत। अगर नहीं बोलेगा तो फिर से दोबारा देखने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप लोग मेरे साथ बोलते जाइए। तो अगला है, बिहार समुद्र तल से कितना ऊंचा है? यानी बिहार जो है ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है? ये है 100 मीटर से थोड़ा सा कम, 100 मीटर से कम है हमारा समुद्र तल से ऊंचा जो बिहार है। अगला है, बिहार का अधिकतम तापमान कितना है? बिहार का गर्मी के टाइम में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वहीं जबकि बिहार का न्यूनतम तापमान यानी कम जब होता है तो सबसे ठंडी टाइम में 8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बिहार का औसतन वर्षा, मतलब साल में जो वर्षा होती है, बिहार का औसतन वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर से 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और वहीं आप लोगों को थार क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम पाया जाता है, लेकिन हमारा बिहार थार क्षेत्र नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, बिहार में कृषि भूमि, बिहार का जो टोटल क्षेत्रफल है वहाँ जो बिहार में कृषि भूमि है वो है 75%। कितना है? 75%। अगला है, बिहार में बंजर भूमि, मतलब जहाँ कोई फसल नहीं उगती है, तो वहाँ जो बिहार में बंजर भूमि वो कितना है? 12%। आप लोग मेरे साथ साथ दोहराते जाइएगा, बोलते जाइएगा, याद हो जाएगा सब। बिहार में जलवायु कैसी है? बिहार का जो जलवायु है वो है उपोष्ण कटिबंध। कैसा है? उपोष्ण कटिबंध। इसका मतलब ये हुआ कि ना ही हम लोगों को ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही हम लोगों को ज़्यादा ठंडी पड़ती है। चलिए, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस बोलिए कब मनाया जाता है? जिस दिन उसका स्थापना हुआ था। तो अभी तुरंत बताए थे बिहार दिवस स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च को ही हमारा बिहार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बिहार दिवस? 22 मार्च को। चलिए अगला है, बिहार का प्रमुख फसल। बिहार में से बहुत सारे फसल पाए, लेकिन प्रमुख फसल जो होता है वो 3-4 है। प्रमुख फसल जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा भी होता है इत्यादि, और भी वगैरह होता है। हालांकि कुछ क्षेत्र के हिसाब से देखा जाता है, कुछ अलग अलग जिला में अलग अलग कुछ वहाँ प्रमुख फसल हो जाती है। हम ओवरऑल बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ये है 345 किलोमीटर। आप लोग यहाँ पे छोटा सा नक्शा बना दिए हैं, आप लोग यहाँ से देख के और समझ सकते हैं। ऊपर में उत्तर हो जाता है, नीचे में दक्षिण, इधर पर हो जाता है पश्चिम, इधर हो जाता है पूरब। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हुआ कितना है? 345। क्या है? 345। और आप लोग देखिएगा, बिहार में पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम तो नहीं ज़्यादा चौड़ा होती, यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ ऐसे करके। तो बिहार में पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना हो जाएगी? 483 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 483 किलोमीटर। अगला आते हैं, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला बिहार की राजधानी पटना है। इसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है 58,38,465। कितना है? 58,38,465। वहीं क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो है शेखपुरा। क्या है? शेखपुरा। शेखपुरा की जनसंख्या 2011 के अनुसार जो है 6,34,927। कितना है? 6,34,927। आइए अब देखते हैं, ये क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। क्या है? पश्चिमी चंपारण। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? आपका शिवहर। और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण। जनसंख्या के आधार से बड़ा कौन है? पटना। और जनसंख्या के आधार से सबसे छोटा कौन है? शेखपुरा। आशा करते हैं कि आप लोग सब ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ नॉलेजफुल लगी, तो थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।